मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के लाल कुआं में और इस समय हम लोग मौजूद हैं गन्ना सेंटर हल्दू चौड़ के चौराहे पर। रेरा प्राधिकरण के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब ये आंदोलन गांव-गांव में पनप रहा है। इस समय हल्दू चौड़ में किसान पंचायत चल रही है, जहां से ये लाइव तस्वीरें अब आपको मैं दिखाऊंगा। 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन एक साथ गैर कृषि कार्यों में अगर बेची जाती है तो उस पर रेरा कानून लागू होता है, जिसको किसान बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि उसमें रिलैक्स मिलना चाहिए ताकि जो गरीब किसान है वो जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन बेच सके। लेकिन प्रशासन, सरकार लगातार इस मामले में लोगों को बता भी रहा है कि कृषि कार्यों के लिए बेची जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी बेची जा सकती है, लेकिन रेरा जो एक्ट है उसके साथ ही खरीद फरोख्त होगी। लेकिन किसानों का कहना है कि छोटी जोत के किसान हैं, 30 फीट चौड़ी रोड कॉलोनी का नियम कानून कैसे उन पर लागू होगा, वो कैसे बेच सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम का मामला है। लेकिन खबर ये तो है ही जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब ये आंदोलन गांव-गांव में पनप रहा है। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं हल्दू चौड़ में ये सामने एक बहुत बड़ी सभा हो रही है, तो उसमें आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, ये हो रही है और आसपास यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। किसान पंचायत एवं किसान गोष्ठी, हमारी भूमि हमारा अधिकार, अंदर चलते हैं, जहाँ पर बलजीत सिंह जो कि युवा किसान संघर्ष समिति के संयोजक है। क्या उसका हक नहीं बनता? अगर इसमें रेरा का जो नियम बोलता है जीवन भर में 5380 स्क्वायर फीट जमीन आदमी अपने जीवन काल में बेच सकता है, और अगर खाते धारक 4 हैं तो एक ही बेच पाएगा, दूसरे की बारी नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में भाई क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा आप बताइए? एक भाई ने बेच दी, दूसरे भाई ने बेटी की शादी करनी है, वो कहां जाएगा? या तो सरकार ऐसा राजकोष खोल दे कि उसकी बेटी की जिम्मेदारी सिस्टम सरकार ले ले। हम गलत नहीं बोल रहे, हम विरोध नहीं कर रहे सरकार का, हम सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसमें बार बार जिस तरह से हमें दर्द पहुंचाया जाता है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्यों किताबी क्यों है? ये दावा किताबी है। ये जो रेरा का कानून है आपने अंदर बैठ के बना दिया, ये दावा किताबी है। अधिकारियों से हमने पूछा ये रेरा कानून के बारे में, अगर जमीन की चौड़ाई 30 फुट की है, 40 फुट की है, हमारे चीरे हैं, चीरों की लंबाई जो है 1 किलोमीटर है, अगर रेरा नियम के अनुसार हम चलते हैं तो चौड़ाई में जमीन खत्म हो जाएगी। रेरा का नियम लागू होते होते ये गुलाबी सपने मुरारी लाल के जमीन में उतरते उतरते ध्वस्त हो जाएंगे। हम कहां को जाएं ये पूछना चाहता हूं। भाई हमें इस बात का उत्तर दे दीजिए। आके ये अधिकारी हमारी बातों का निरुत्तर हो गए, इनके पास जवाब नहीं था। अगर उस नियम को हम यहाँ पे पहाड़ी धरातल पर लागू करते हैं तो नहीं कर सकते। तराई में आप कुछ भी नियम लगाइए, चौड़ी जमीनें, बड़े फार्म, कोई दिक्कत नहीं, पर पहाड़ के आदमी को मारने का काम आप नहीं कर सकते। मैं इतना कहना चाहता हूँ। अब ये हमारी ताकत आप हो, ना हम नेता हैं ना हम अभिनेता हैं। हम किसी लड़ाई को, आज ये सब बैठे हैं, सबसे हाथ जोड़ के हमने अनुरोध किया था आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, आप किसान की बात करेंगे। आज किसान के गले पे आ चुकी है, आप किसान बन के निकलिए। तो सबने हामी भरी। मैं धन्यवाद देता हूँ मंचा सिंह, जितने हमारे जिस पार्टी के भी हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एक भी आदमी ने पार्टी की बात नहीं करी, किसान की बात करी, सिर्फ किसान की बात करी, तो इसलिए इनका भी धन्यवाद है। ये बुजुर्ग हैं, जीवन भर संघर्ष किया है, लड़ाइयां लड़ी हैं, पर कहीं भी मंचों में पार्टी करते रहेंगे। आज तो किसान की बात है तो किसान की बात करनी पड़ेगी। अगर बात कहूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी, अगर मैं बात कहूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी। टकरा के लौट के अगर सामने दीवार है तो मेरे पास आएगी। समझ लो, सिस्टम को समझ लो, आप व्यवस्थित कर लो। गोलापार को जिस तरह अखबार के माध्यम से हमें पता चला है, 2662 हेक्टेयर जमीन गोलापार क्षेत्र की क्लीन सिटी के नाम पर आप देख रहे हैं जी, ये कृषि भूमि आपने दिया। पत्रकार छापते हैं आपके, वो कहते हैं ये जमीन निजी भूमि ली जाएगी। भाई 165 हेक्टेयर सरकारी भूमि ली जाएगी, जो 2662 हेक्टेयर 6500 एकड़
वो भूमि कौन सी है? हम जवाब पूछना चाहते हैं। मेरी सरकार, भाई ललित जोशी जी बैठे हैं, हमारे साथी समिति के नगर कोटी जी बैठे हैं। हमने पूछा, आप हमें बता दो वो जमीन कौन सी है, कौन से चांद के टुकड़े पे वो जमीन है? अगर नहीं है तो हमारा दिल नहीं टूटेगा। ये धरती हमारी माँ होती है, आपने तो हमें उससे वंचित कर दिया। और यहाँ का किसान अगर अपनी थोड़ी जमीन देके अपना काम चला लेता है तो क्या अपराध करता है हमारा किसान, बताइए आप? हमारी खता इतनी थी, आपने कहा निजी निवेशक को बुलाएंगे। भैया वो कौन है? निजी निवेशक कौन होता है? मेरी भूमि मेरा कर, कौन है वो निजी निवेशक? कौन बड़ा डीलर आने वाला है? हमें उसका भी नाम चाहिए। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? तो कम से कम हमें अपना दर्द है, हमारी पीड़ा है। अगर हमारे भाई अपना काम चला लेते हैं, कौन सा अपराध करते हैं? मैं बहुत ज्यादा, मुझे कम बोलने के लिए कहा गया है क्योंकि वक्ताओं की लाइन बहुत लंबी है और बोलूंगा तो बहुत ज्यादा बोलूंगा, इसलिए बहुत कम बोलूंगा। और हमारी 8 तारीख को हल और बैल आगे से चलेगा, पीछे से फड़ुआ लेके, कुदाल लेके, कुटली लेके किसान चलेगा। क्योंकि इन्होंने कभी हमें डीलर कह दिया, कभी मिलर कह दिया, कभी सीलर कह दिया, कई नामों से हमें पुकारा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिनने हमारे नाम रखे हैं, उस नाम के लिए भी मैं इनको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि यह किसान है, बुरा मानता नहीं, उसका काम ही है, उसका काम है। किसान का क्या काम है? काम है किसानी करना, उसका धर्म है अन्न पैदा करना, उसकी जाति है लोगों को खिलाना। किसान की जाति के बारे में बोल रहा हूं, उसकी जाति है लोगों को खिलाना। तो आप किसान के बारे में अलग अलग नाम उसके लेके अन्नदाता को जिस तरह आपने बदनाम करने की कोशिश की है, आपको यह धरती भी माफ नहीं करेगी और आसमान भी फट के किसी दिन नीचे आएगा। यह समझ लेना दोस्तों, मैं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कह रहा, यह दर्द है हमारे दिल का। और आपका मैं आह्वान करता हूं, आप पूरी ताकत के साथ, एक रजिस्टर चल रहा हमारा 8 तारीख के लिए 11 बजे बुद्ध पार्क में आप लोग पहुंचेंगे अपनी गाड़ी लेके, साथ में महिलाएं भी लेके आनी है महाराज, क्योंकि आधी ताकत हमारी घर में रह जा रही है, आधी ताकत घर में रह जा रही। भाई हम चल रहे हैं, आधी ताकत यहाँ साथ में चल रहे हैं, आधी रहेगी घर बड़ी ताकत निकाल कर ले हो महाराज। तसी काम नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला, जाग रहे हो, जीत रहे हो, भाई बिल्कुल खटाक बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल दातुली लेबर निकला घर बन रही नहीं, घर बटी दातुली लेबर और महिला मदर सबको लेबर आवा दूं मैं। तुम था मेरी रिक्वेस्ट था, तुम तो अंग्रेजी के शब्द में डाल देता हूं मैं नहीं, मिलवेर काम हो। और जिस दिन तुम्हारी संख्या निकलेगी, सब जिम्मेदारी, अभी इसके बाद जिम्मेदारी लेंगे, सब कहेंगे मैं इतने लोग लेके आऊंगा। हम एक कारवां बनाने जा रहे हैं। हमारे भाभी संजय झालाकोटी जी भी यहाँ बैठी है, दुर्गा पाल जी भी बैठे हैं, हरेन बोरा जी भी बैठे हैं, तमाम चंदोला जी भी हैं, सब गणमान्य हैं, किसान नेताजी हमारे बीच में बैठे हैं। हमारी ग्राम प्रधान संगठन की अध्यक्ष मेरी बहन मेरे साथ रही है, मैंने नोट किया आपसे। 8 सितंबर को हल्द्वानी बुद्ध पार्क से हल बैल के साथ आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है और उसकी तैयारियां भी गांव-गांव जाकर जारी हैं। बलजीत सिंह किसान नेता हैं और युवा किसान संघर्ष समिति के संयोजक हैं। अभी वो ऐलान भी यहाँ पर कर रहे थे कि बड़ी तादाद में हल और बैल को हल्द्वानी की सड़कों पर आंदोलन के तौर पर लेकर आना है। बुद्ध पार्क से ये आंदोलन शुरू होगा और उसके बाद आगे बढ़ेगा। रेरा और प्राधिकरण के खिलाफ तो किसान पहले से ही थे, लेकिन बीच में एक सचिव का बयान आता है कि गोलापार के इलाकों में ट्विन सिटी बसाने की बात आएगी। उसको लेकर किसान ज्यादा नाराज हैं। क्या आखिर उसका जवाब सरकार दे, प्रशासन दे, और अभी तक भी इनको इसके सही जवाब नहीं मिल पाए हैं, जिसके कारण भी किसान लगातार नाराज हैं। और अब ये आंदोलन धीरे धीरे गांव-गांव जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, किसानों का समर्थन मांगा जा रहा है। कल ही किसान नेता तराई किसान संगठन के तेजिंदर सिंह विर्क से भी मिले थे। उन्होंने समर्थन मांगा, उन्होंने पूरे समर्थन देने की बात की। उसके अलावा ये देखिए, हाथ यहाँ पर इस तरह से हाथ खड़े कराए जाते हैं। ये देखिए,
ये हाथ यहाँ पर इस तरह से हाथ खड़े कराए जाते हैं। भैया मैं नहीं पता कैसे पहुंचाएंगे, सब ताकत लगाओगे तो कुछ होगा। तो इसी के हम मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मुन्ना भट्ट जी हल्द्वानी से बहादुर सिंह पहुंचे, जंगी जी, सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी लालकोट से पहुंचे, सतीश शर्मा जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे इस युवा संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं श्री सुंदर मलवाल जी, बहुत ही संघर्षशील और हमारे बीडीसी मेंबर भी हैं, और सुंदर मलवाल जी मैं उनसे तो तेजिंदर सिंह विर्क से इनकी बातचीत हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा का भी समर्थन मिलेगा और पूरी टीम हल्द्वानी आएगी। अगर महापंचायत होगी तो महापंचायत की चेतावनी भी किसानों ने दी है कि अगर सरकार इससे बैक नहीं आती है तो संयुक्त किसान मोर्चा वही कि जिसने किसानों से संबंधित जो कानून सरकार ने बनाया था और कई महीने आंदोलन चला, वही संयुक्त मोर्चा की बात तेजिंदर सिंह विर्क ने भी की है। खैर, जिलाधिकारी ने पिछले दिनों बयान जारी किए वीडियो पर भी और लोगों को बताया कि ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री बंद है, ऐसा भी नहीं है कि 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन बेची या खरीदी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि रेरा एक्ट के अंतर्गत कॉलोनी डेवलप करने के लिए 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन बेची जा सकती है। लेकिन किसान लगातार एक ही बात को कह रहे हैं कि जब जमीन ही उसके पास उससे ज्यादा नहीं होगी या कम होगी, छोटी जोत के किसान हैं, 30 फीट की रोड मिनिमम वो कैसे दे सकते हैं? इनका ये कहना है। छोटी जोत के किसान हैं, किसान वो कानून लागू होने के बाद बर्बाद होगा, उनकी दिक्कतें बढ़ेगी। चाहे कर्ज का मामला हो, चाहे किसी को कोई इलाज का मामला हो, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई का मामला, या उसके अलावा भी बहुत सारी जरूरतें जिंदगी की होती हैं। किसान अपनी जरूरत पर अपनी जमीन बेचने का अधिकार रखता है, लेकिन रेरा एक्ट लागू होने के बाद उनको इस अधिकार से रेरा एक्ट अगर लागू होगा तो वो कैसे करेंगे, ये भी इनका इस बात को कहना है। तो ये जो किसान पंचायत अभी चल रही है उससे सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, लालकुआ के विधायक रविचंद्र दुर्गापाल से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के बहादुर सिंह जंगी तक यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तराखंड आंदोलनकारी ललित जोशी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो अर्जुन बिष्ट और राम सिंह नगर कोटी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इलाके के कई ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर के कई दलों के लोग मौजूद हैं। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि युवा किसान संघर्ष समिति गैर राजनीतिक दल है, इसमें राजनीतिक दल को आपको पीठ के पीछे रखना होगा। यहाँ जो बातचीत होगी वो किसानों के हित में ही होगी, बल्कि अपनी पार्टी का प्रमोशन नहीं होगा। ये इस बात को यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है। आदमी अपने अच्छे बुरे समय के लिए भूमि रखता है। मैं अगर 10 बीघा का मालिक हूँ तो मैं भी दिल में सोचता हूँ, अपने एसेट्स का हिसाब लगाता हूँ कि मैं भी 5 करोड़ का मालिक हूँ। लेकिन आज उस एसेट्स की क्या कीमत है, ये आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ, किस कीमत पर कहाँ खड़े हैं। काश्तकार जमीन बेच नहीं सकता, खरीदने वाला उसको रजिस्ट्री करा नहीं सकता, तो वो कूड़ा हो गई। जैसे तराई में इस काम पर जमीनें बिक रही हैं, वही हमारी जमीनों की कीमत हो जाएगी। इसलिए काश्तकारों से मेरी विनती है, आगे जाके अंग्रेजों ने एक लॉर्ड डलहौजी थे जिन्हें राज्य हड़पने की नीति बनाई थी। उन्होंने तो ये देखा था कि जिस राजा के बच्चे नहीं है उनकी जायदाद को हम हड़पेंगे, लेकिन ये इस बार सरकार ने ऐसा नियम बना दिया, हमारे बच्चे भी हैं तो फिर भी हमारा संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सारे काश्तकारों का आह्वान किया जाए और सब लोग हमारा साथ दें। वो काश्तकार जिनके पास समय नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी एक दिन तो वो निकाल ही सकते हैं अपने लिए, अपनी जमीन के लिए। शुक्र बाजार यहाँ पे मार्केट में हाट बाजार लगता है, 2 रुपए सस्ते के लिए काश्तकार यहाँ भीड़ लगाते रहा सब्जी लेने के लिए, कंट्रोल में राशन के लिए मर रहा है। आज करोड़ों की चीज मिट्टी हो रही है उसकी, तो काश्तकार जाग नहीं रहा है। समाज कल्याण 40 लोगों को वो सामान देता तो 4000 लोग पहुंच रहे हैं, कुछ लाठी चार्ज कर रहा है, वो उसके लिए मर रहे हैं। लेकिन आज करोड़ों की संपत्ति आदमी का कूड़ा हो रही है, आदमी जाग नहीं रहा। आदमी सोचा प्रॉपर्टी डीलर फंस गया। अरे भाई साहब, हम तो तब फंसेंगे जब आप जमीन बेचोगे, आप रजिस्ट्री नहीं कर पाओगे तो उसका खरीदा क्यों? क्या करेगा आपकी चीज खरीद के कोई? आदमी को अच्छे बुरे की मैं कारण मैंने परसों भी दिया था। मैं एक काश्तकार को बहुत नजदीक से जानता हूँ, मैं मोती नगर के रहते हैं, आप नाम लेना मंच के माध्यम से सही नहीं रहेगा, मैं पहले भी बताता हूँ आपको। उनके पास 15 बीघा जमीन है भाई साहब, 2 बच्चे हैं। उन्होंने अपना भवन बनाने के लिए 1 बीघा बेची, फिर 1 बीघा उन्होंने अपनी बेटी की शादी के टाइम पे बेची। अभी उनका बेटे का दिल्ली में कहीं शादी का बन रहा है प्रोग्राम, तो दोनों लड़का लड़की जॉब में हैं। तो आजकल नौकरी को लेके ऐसी इनसिक्योरिटी है कि आज है कल आदमी घर में बैठ गया। तो कोई भी बाप अपनी बेटी का भला सोचेगा तो उस जगह बेटा नौकरी का तो ऐसा ही है, कहीं एक फ्लैट ले लो, कम से कम नौकरी चली गई तो 2 पैसे की कहीं नौकरी भी कर लोगे तो बच्चे पाल लोगे।
तो कोई भी लड़के, मैं भी अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचूंगा तो उस लड़की के बाप ने भी अच्छा ही सोचा। तो उसके अपने पिताजी से कहा पापा मुझे इससे शादी करनी है, आप मेरा दिल्ली में फ्लैट दिला दो। उसके पापा ने दिला दिया। तो 1-1.25 करोड़ का फ्लैट, यहाँ जमीन थी तो उसकी कीमत थी 3 बीघा, उसने जमीन बेच दी फ्लैट के लिए। वहाँ उसने 50 लाख बयाना दे दिया, यहाँ इसने 50 लाख बयाने पकड़ दिया। आप बताइए, रजिस्ट्री रुक गई। आप ही 15 बीघा जमीन होने के बाद अपने बेटे का जीवन संवारे या इस जमीन को छाती में लेके जाए? आप बताओ। ये हमारे एसेट्स हैं, अगर हमारे अच्छे बुरे में काम नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? हमारी जमीन है तो इसका अधिकार पूरा हमारा होना चाहिए। बोलने के लिए बहुत था, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, अभी और लोग भी हैं। मैं एक छोटा सा शेर आपको सुना के इसको समापन करूंगा। मत मारो मुझे यारो, मैं पहले से ही दुखी इंसान हूँ। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से किसान हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं सभी किसानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आज हम झुक गए तो हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो हमने आपको भी, अपने किसानों को भी, हम सबको, पूरे समाज को बचाना है और शासन को बताना है कि हम कमजोर नहीं हैं। हमारे बीच पूरनचंद बमेटा जी और डॉक्टर बालम सिंह बिष्ट जी हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका तहे दिल से स्वागत। सभी किसानों का, सभी सम्मानित सदस्यों का, जो हमारे युवा साथी सदस्य हैं, सभी का तहे दिल से मंच के माध्यम से स्वागत। भगवान सिंह जी का स्वागत। अब मैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में हमारे ये ग्राम प्रधान संगठन से अध्यक्षा, आपके माध्यम से भी हमारे क्षेत्र के किसानों को अपने समर्थन में अपने विचार व्यक्त करेंगे ग्राम प्रधान अध्यक्षा श्रीमती रुक्मणी नेगी जी। धन्यवाद बड़े भाई। रेरा के विरोध में उपस्थित सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मंचासीन सभी जनप्रतिनिधि, जितने भी यहाँ पे हमारे बुजुर्ग माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिचंद दुर्गापाल जी, किसान नेता बहादुर सिंह जग्गी जी, बोरा जी, बहन संजय जी, सभी का अभिनंदन, क्योंकि एक किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन करके आई है और इन किसानों से ही हम लोग जिन रहे हैं, संवर रहे हैं, सज रहे हैं। हमारा गांव जो है इन्हीं से लेकर के है। तो मेरे भाई अर्जुन बिष्ट ने मुझे काफ़ी टाइम पहले बोला था, मैं क्षमा चाहती हूँ, उस दिन आने का था हमारा, लेकिन भास्कर भाई को थोड़ा सा काम पड़ गया था, उस वजह से नहीं आ पाए। और दिल से हम लोग आपके साथ थे, समर्थन में थे और चिंता थी कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं आप लोगों के पास। ये हमारा सौभाग्य है कि कैलाश भाई ने यहाँ पे प्रोग्राम बताया, तो हमें यहाँ पे नज़दीक उपस्थित होने का एक छोटा सा मौका मिला। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ये पीड़ा किसानों की नहीं, हम सब की है। और मैं दिल से आप सभी के साथ, हमारा पूरा प्रधान संगठन दिल से आप लोगों के समर्थन में है। ज़्यादा न कहते हुए धन्यवाद। धन्यवाद ग्राम प्रधान अध्यक्षा, आपका समर्थन प्राप्त है तो हमारे क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों का समर्थन प्राप्त है आपसे। और हमारे जो ग्राम प्रधान हैं उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है ग्रामीणों की, किसानों की परेशानी को। अब मैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले सम्मानित वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं श्री राम सिंह नगरकोटी जी को। आपसे सभी से अनुरोध है जरा समय का ध्यान रखते हुए यहाँ पर, ताकि सभी लोगों को यहाँ पर विचार रखने का मौका मिल सके। श्री राम सिंह नगरकोटी जी। आज काले कानून वापिस लो, युवा किसान संगठन गैर राजनीतिक समिति में आए मंचासीन सभी का मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आगे बैठे किसानों का चरणवत प्रणाम मेरी ओर से। यहाँ पर आने पर आपको चरणवत प्रणाम। किसान भाइयों, मेरा आज ये कहना है, ये लड़ाई आप लड़ने आए हैं या सुनने आए हैं? जो सुनने आए हैं, जो लड़ने आए हैं, वो हाथ खड़ा करे। सभी लोग लड़ने आए हैं तो बड़ा अच्छा लगा। तो मेरा ये कहना है भाइयों, ये रेरा का जो है, रेरा लगा दिया। पहले इस भौगोलिक क्षेत्र का, इस बाबरी क्षेत्र में, इस भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि ये रेरा के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे भूमि है जिसमें परिवार के 4-4, 5-5, 6-6 भाई हैं हमारे पुराने, जबकि आजकल तो एक ही होता है। तो 4 भाइयों में फिर भी 4 लड़के हो जाते हैं। तो धड़ियों में बटा है जिसकी 30 फुट की चौड़ाई है,
और लंबाई 1 किलोमीटर है, तो 30 फुट की रोड कहां से बनेगी रेरा का? तो वैसे नहीं हो पाएगा इस भौगोलिक क्षेत्र में, इस भाबर में खास तरीके से। हम रुद्रपुर बाजपुर कह सकते हैं कि लग सकता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी बात प्राधिकरण की, प्राधिकरण में क्या सुविधा दे रहे हैं? मैंने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से कहा कि हमारी एक वर्कशॉप लगी नगर निगम में, मैंने कहा उन्होंने क्यों ये प्राधिकरण लगा दिया है, रेरा लगा दिया? उन्होंने कहा कि हम गांव में गए, कॉलोनी में गए तो पानी भर जाता। क्या भाइयों तुम्हारे हल्दौड़ नहर का पानी पहुंचता? कभी अधिकारी ने सोचा कि नहर का पानी किसान को नहीं मिल रहा? जमीन में आज हम किसानों की जमीन हमारे आमा बाबू ने पहुंचाई, वो तो आज उनके नजर में आ गई, कीमत बढ़ी। जब हम फटे कपड़े पहनते थे तब हम नजर नहीं आए, आज उनकी नजर में जमीन की कीमत बढ़ी। हम अच्छा पैंट पहनने लग गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, अच्छा मकान बनाने लग गए, पहले झोपड़ी में रहते थे, आज उनकी जमीन में नजर आ गई। दूसरी बात आज देख लीजिए, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये प्रशासन ने लिखा है 2017 से हमें चोर बनाया जा रहा है। 2017 से जिन्होंने जमीन बेच रखी उनको ये उप निबंधक ने स्पष्ट लिखा है, 5 नंबर कॉलम में आप देख लीजिए, हमने ग्रुप में भी डाला है कि इनकी जांच हो। जिसने बार बार जमीन बेची है, क्या वो काश्तकार जेल जाएगा? तीसरी बात हमारी ये है कि जो निजी निवेशक हैं, जिनको सरकार ने लिखा है गोलापार क्षेत्र में टू सिटी रामनगर में डीजल, ये जो निजी निवेशक सरकार के दरवाजे खुले हैं, ये निजी निवेशक कौन है? हम प्रशासन से कहते हैं वो हमें बताएं। पांचवी बात यह है कि प्राधिकरण तो तुरंत हटे ग्राम सभाओं से, क्योंकि ग्राम सभा में प्राधिकरण की क्या सुविधा है हमें ये बता दें। मैं अपनी वाणी को इसी में आगे बढ़ाते हुए बरेली रोड, रामपुर रोड, कालाडूंगी रोड, चोरगलिया, गोलापार और बिठौरिया के सारे किसानों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद नगरकोटी जी, हमारे बीच में दया किशन बबीटा जी पहुंचे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। अब हमारे यहाँ पर मंच के माध्यम से श्री हरिंदर बोरा जी हमारे बीच उपस्थित है, तहे दिल से स्वागत। और आपसे अनुरोध है, मंच के माध्यम से इस रेरा के विरोध में अपने विचार व्यक्त करेंगे, अपना समर्थन देते हुए। धन्यवाद कैलाश भाई। किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर और आज हट्टू गन्ना सेंटर में आयोजित इस बैठक में यहाँ पर उपस्थित मंचासीन हमारे जितने भी किसान नेता हैं और ये पंडाल में जितने भी किसान यहाँ पर हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। साथियों, मेरे से पहले वक्ताओं ने आपको रेरा और प्राधिकरण के बारे में बहुत कुछ बताया। भाई देखिए, प्राधिकरण और रेरा अगर हम पे थोपा गया तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, मैं तो साफ बात कह रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा ये एनएच जो बना है, क्योंकि हम भी भुक्तभोगी हैं, हमारे बीच खेत से गोलापार में एनएच की सड़क गई है, 4-4.25 बीघा जमीन हमारी भी गई है। आज जिस जगह से वो क्या कहते हैं सड़क गई है, वहां पर जमीन की कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए बीघा है, लेकिन हमें मुआवजा कितना मिला? 14 लाख रुपए पर बीघा। तो आप देखिए, नुकसानी तो है। आज भाई देखिए, हमारे पास जमीन है, हम उसे बेचें या ना बेचें, वो हमारा भाई आदमी जमीन को, पुराने लोग तो जमीन को हाथ नहीं लगाते थे, लगाने नहीं देते थे, वो कहते थे नमक से रोटी खा लो लेकिन जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिखेगा। लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज पढ़ाई सब महंगी हो गई है, इलाज महंगा हो गया है और आपके रहन सहन में, खान पान में भी जो है खर्चा काफी होने लगा है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं ये कहता हूँ कि प्राधिकरण जो है खाली एक खाने पीने का धंधा है। भाई देखिए, गाँव में प्राधिकरण लागू करके कोई फायदा नहीं है। रेरा एक्ट के बारे में अगर जो लोग अभी भी जो है नहीं जागे हैं, उनको समझाइए, इसका नुकसान हमें ही नहीं है, उनको भी सबसे ज्यादा है। और समझ यहाँ पर देखिए, राजनीतिक कोई बातें नहीं हो रही हैं, कोई किसी भी दल का है तो वो कृषक पहले यहाँ पर आके आंदोलन में अपनी भागीदारी करे। जो हमारे संघर्ष समिति बनी है, इनको अपना समर्थन दे,
जब 8 तारीख को वहाँ पर महापंचायत होगी तिकोनिया में बुद्ध पार्क में, तो वहाँ पर सारे लोग उपस्थित हैं, अधिक से अधिक संख्या में आए, तभी सरकार जो है जागेगी और इस एक्ट को खत्म करने की सोचेगी। आपने देखा होगा डोईवाला में किसानों को वहाँ पर जो है एक शहर बसाने के लिए उनकी जमीन अधिकृत की जा रही थी। उन्होंने वहाँ के लोगों ने कहा हम मर जाएंगे लेकिन जमीन अपनी खाली नहीं होने देंगे, आप मार दीजिए हमें। 18 किलोमीटर लंबी उनकी रैली थी, 1000 से ऊपर ट्रैक्टर होंगे, आपने देखा होगा। और सरकार को परसों ही बाध्य होना पड़ा, उन्होंने कह दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि हम कोई भी जमीन जो है यहाँ पर अधिकृत नहीं करेंगे। भाई देखिए, अगर हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित ही हमें इसमें जो है सफलता मिलेगी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि भाई देखिए, अगर हमारे पास जमीन है, अगर एक खाता धारक एक खाते से 5380 जो है स्क्वायर फीट जमीन केवल बेच सकता है। अब महंगी जमीनें जहाँ पर हैं, अगर जो है कोई दूसरा उसको लेगा तो आगे तो उसका कुछ उपयोग कर नहीं पाएगा, तो जमीन की वैल्यू क्या हो गई, 0। हमने तो वो दिन भी देखे हैं भाई, जब हम यहाँ डिग्री कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे, गोलापार क्षेत्र में ये पुल नहीं होता था गोला का। हम लोग जब काठगोदाम के रास्ते जाते थे, काठगोदाम में भी पुल नहीं होता था, एक लकड़ी का पुल होता था, साइकिलों में जाके पैदल जो है वहां से आते थे। पूरे बरसात का 3 महीने का राशन पानी डल्लापू में और बैलगाड़ी में ले जाके गोलापार के लोग अपने पास रखे रहते थे। तो वो दिन भी हमने देखे। आज जब अच्छे दिन आने लगे तो ये सरकार जो है किसानों को चैन से बैठने नहीं दे रही है। उनकी नजर जो है किसानों की जमीन में है। वो बड़े बड़े जो है हमारे उद्योगपतियों को लाकर इस जगह में बसाना चाहती है। भाई देखिए, अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से लाएंगे? कौन दे रहा है इस जमाने में उधार? बैंक भी देगा तो कुड़की कर देगा कल को, बैंक का अगर जमीन तो उसमें कुड़की को देगा। तो भाई देखिए, मजबूर होकर हमें जमीन किसको देनी पड़ेगी? इन सरकार को तो देनी पड़ेगी। एक्वायर क्या करेंगे? वो हम खुद ही दे देंगे उनको जब ऐसी नौबत आएगी। तो भाई देखिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरा पूरा समर्थन संघर्ष समिति को है और जहां तक भी जरूरत पड़ेगी तन मन धन से मैं संघर्ष समिति के साथ हूँ, आप किसानों के साथ हूँ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ हल्दू चौड़ के हमारे जितने भी संयोजक मंडल है जो यहाँ पर आए हैं। पांडे जी पत्रकार साहब, आप इसको खूब उछालिए, क्योंकि आपकी कलम की ताकत से भी सरकार अवश्य हिलेगी। आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर उपस्थित रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय किसान, जय हल्दू चौड़। धन्यवाद। हमारे बीच में राधाबंग से देवेंद्र तिवारी जी भी उपस्थित हैं। मैं आपका तहे दिल से मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। और हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सम्मानित श्री दिनेश पांडे जी अमर जल से दैनिक जागरण से पत्रकार हैं, आपका मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत। अब मैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती संजय डाले गोंडी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, जरा समय का ध्यान रखते हुए रेरा के संबंध में, रेरा के विरोध में मंच के माध्यम से किसानों का समर्थन करने की कृपा करें। श्रीमती संजय डाले गोंडी जी। धन्यवाद कमेटा जी। भारत माता की जय जवान, जय जवान। आज हल्दू चौड़ गन्ना सेंटर चौराहे पर युवा संघर्ष समिति के तत्वाधान पर, किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान पर मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित किसान जनप्रतिनिधि, पूर्व और वर्तमान के सम्मानित जनप्रतिनिधि और यहाँ पर बैठे हुए हमारी ऋण किसान बंधु, क्योंकि ये जो संघर्ष समिति है ये गैर राजनीतिक संघर्ष समिति है और इसमें सारे दलों का इसको सहयोग मिल रहा है। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरह प्रशासन ने बंद कमरे में बैठ के इस रेरा एक्ट को बनाया, क्या यहाँ पर इतने हजारों किसान है, एक को भी बताया सम्मानित जनप्रतिनिधि और किसान को? मैं हाथ खड़ा करके आपसे पूछना चाहती हूँ आपसे, इनने क्यों ऐसा कानून बनाया जिससे हमारे किसान भाई रोड में आज संघर्ष कर रहे हैं? हमारे बुजुर्गों ने
2 जोड़ी कपड़ा पहन के इस खेती को बचाया था। हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, हमारे बेटियों का भविष्य अच्छा होगा, हम लोगों का भविष्य अच्छा होगा। आज इन सरकार ने हमारी जमीन पर नजर रख रखी है। मैं पूछना चाहती हूँ इस प्रशासन से, जब 2017 में इस रेरा का नियम लगा था, जो अधिकारी अभी यहाँ पर बैठे हुए इसी नैनीताल जनपद में कुर्सी में बैठ के यहाँ पर ये काम कर रहे थे, उस समय क्यों नहीं इन्होंने ये आवाज उठाई? मैं पूछना चाहती हूँ इनसे, क्यों ये मूर्ख बने हुए थे? क्यों ये बंद कमरे में चुप्पी साटे हुए थे? आज हमारे जमीनों की थोड़ी सी रेट बढ़ी तो इनने हमारे जो जिस तरह से इस समय अभी चल रहा है, हमारा युवा बेरोजगार है, उनको अग्निवीर बनने की नौबत आ गई है। और हमारा किसान आज रोड में संघर्ष कर रहा है अपनी जमीन के लिए, जिसे हमने सींचा है अपनी खून पसीने से। मैं ये कहना चाहती हूँ आज मीटिंग के माध्यम से, जिस तरह से हमने उत्तराखंड राज्य बनाया था, रोड में उतरे थे, हमारी मातृशक्ति उतरी थी, हमारे युवा बुजुर्ग उतरे थे, उसी तरह से हम 8 तारीख के दिन बता देंगे कि इनको हम किसान लोग क्या करने वाले हैं। आपको जरूर ये कानून वापस लेना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ संघर्ष समिति से, मैं आपसे आह्वान करती हूँ, अधिक से अधिक संख्या में गोलापार से मातृशक्ति युवा और बुजुर्ग आएंगे और मेरे को जो भी आप जिम्मेदारी देंगे मैं उसको निभाऊंगी। और एक छोटी सी बात आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक परिवार में 4 भाई हैं और उसका खेत नंबर 1 है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक भाई ने जब अपने बेटी की शादी में अपने लड़के के रोजगार के लिए उस जमीन में से बेच दिया, तो दूसरा भाई अपने बेटे की और अपने बच्चे की शादी कैसे करेगा और कैसे अपनी बेटी को रोजगार दिलाएगा? ये सबसे बड़ी सोचनी भी सही है। इन लोगों ने हमें मूर्ख बनाया, लेकिन ये प्रशासन प्रिंट मीडिया के माध्यम से कभी कभी उल्टी सुल्टी बातें छपवा करके गलत भ्रमित कर रहा है। तो मैं किसानों से ये कहना चाहती हूँ, हमें भ्रमित नहीं होना है, हम लोगों को एक होना है और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुँचाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा संघर्ष समिति, जय संचालन कर। धन्यवाद। हमारे पूर्व जिला प्रमुख का समर्थन प्राप्त है। आप खुद एक किसान हैं, आप अच्छी तरह पहचानते हैं पीड़ा। अब मैं युवा शक्ति के रूप में, युवाओं के समर्थन के रूप में हमारे राधा बंगल से देवेंद्र तिवारी जी को मैं मंच में आमंत्रित करता हूं। जो समय का ध्यान रखेंगे, अपना बहुत कम समय में अपना समर्थन देंगे श्री देवेंद्र तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे, सफल संचालक कर रहे कैलाश भूमिका जी, मंचासीन सभी बुजुर्ग, सम्मानित पूर्व के वर्तमान के सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे विभिन्न जरूरतों में हमारे मार्गदर्शन करते हैं, आप सभी का नाम वक्ताओं ने ले लिया है। आप सभी का स्वागत। और आपने उत्साहवर्धन किया, यहाँ आकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे रेरा के बारे में लगातार पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता ही दिया है और इसमें बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं भी स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि लगातार सुन रहे हैं कि रेरा में बदलाव, रेरा को हटाओ, तो ये एक राष्ट्रीय, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में रेरा है, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, दूसरे राज्यों से अलग हैं। यहाँ जमीनें छोटे जोत की भी हैं, बड़े जोत की भी हैं, अलग, थोड़ा अलग टाइप का इसका भौगोलिक मैं कहूँगा नक्शा है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि कुछ ना कुछ इसमें संशोधन कर या कुछ ऐसा रास्ता निकाल हमारे किसानों को, हमारे छोटे जोत के किसानों को राहत देने का काम सरकार करेगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और हम सब युवाओं की तरफ से इस आंदोलन को जब तक कि मुकाम में नहीं पहुंचता, हम सबका समर्थन इस आंदोलन में है और हम सब लोग बढ़ चढ़कर, जब तक सरकार अपनी बातों को मानती नहीं है, हमारी बातों को मानती नहीं है, अपनी जिद को छोड़ती नहीं है, तब तक हम सब साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी, आपने सही कहा। और हमारे क्षेत्र के सम्मानित मोटाहल्लू से रमेश जोशी जी ग्राम प्रधान पहुंचे हैं, आपका तहे दिल से स्वागत मंच के माध्यम से। अब मैं हमारे क्षेत्र के एक सम्मानित
युवा श्री हेमचंद दुमका जी, जो भी एक किसान भी हैं, बहुत अच्छी तरह पीड़ा जानते हैं किसानों की। आपसे भी अनुरोध है, चलो असमर्थ हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे संयोजक समिति के, हमारे संघर्षशील, हम सबके साथी, युवा दिल के साथी, सभी किसानों के साथी, हमारे श्री ललित जोशी जी से अनुरोध है कि आप इस रेरा के संबंध में हम किसान भाइयों के समर्थन में मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करेंगे। श्री ललित जोशी जी। श्री देवेंद्र बेमेटा जी, हमारे एडवोकेट देवेंद्र बेमेटा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और कमल सुयाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका तहे दिल से स्वागत। बेटा जी, और वक्ताओं से 2-4 मिनट आगे ले लूंगा तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। हमारे मंच पे आसीन हमारे मैं सबका नाम लूंगा तो मेरे ख्याल से देर हो जाएगी, और वो हमारे, मैं 2 नाम लेता हूं, दोनों हमारे बुजुर्ग हैं, उसी को ये सदन, ये मंच अपना नाम लेकर के समझे। हमारे सबसे वयोवृद्ध हमारे नेता श्री दुर्गापाल जी, और आदरणीय हमारे बहादुर सिंह जंगी जी, जिनको बहुत पहले से संघर्ष करते हुए पूरा जीवन जिन्होंने बिता दिया, जो आज के सामने बैठे हैं। आप दोनों का संबोधन, आप दोनों को प्रणाम करते हुए इस सभा की शुरुआत करता हूं। मित्रों, वो जब मैं ऊपर से यहाँ को नीचे को आ रहा था तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार रोज हम एक ही बात बोलते हैं, हर मन से एक ही बात बोलते हैं, आज नया क्या बोले। तो मैं जैसे अभी ये आप सभी जो मंच पे जो हमारे हाजिर लोग हैं और जो हमारे आगे दर्शक लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह से आप सबका अभिनंदन है, उस तरह से जब मैं ऊपर से नीचे को आ रहा था तो मैं सोच रहा था यार इस मंच पे बैठे हुए हमारे लोग और जो सामने बैठे हमारे लोग, मैं दिल से चाहता हूं कि हमारे जो रेरा के जो कानून लगाए हैं, जो विशेष तौर पर जो महान प्राधिकरण लगाया हुआ है, जो सालों से वर्षों से चलता आ रहा है। तो मैं हल्द्वानी से तेरे को आ रहा था, जब मैंने कम से कम 200-300 गड्ढों से अपनी गाड़ी निकाली, तो मैंने कहा एक ताली जरा ऐसे प्राधिकरण के लिए भी बना दी जाए जिसने हम पर ये रेरा, हमारे नियमों को, हमारे खेतों को हमसे दूर करने की जो साजिश करी, एक छोटा सा संबोधन उसके लिए भी हो जाए। खैर, ये सब व्यवस्थाएं होती हैं सरकारों की। मैं कहानी से शुरुआत करता हूं थोड़ी सी। मैं बमोरी ग्राम में रहता हूं, अब तो ग्राम नहीं रहा, लोग वहां पर मध्यम वर्गीय परिवार बहुत बड़ी संख्या में बस गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत छोटे तोक हैं। उन तोकों के में हमारे जो पूर्व में जो बहुत पुराने जो लोग रहते आ रहे हैं, उन सब वहां पर किसान है, लगभग 90% किसान है वहां पर। कई लोगों ने अपनी भूमि बेची, अपनी लाइफस्टाइल को आगे बनाया, लेकिन एक दिन ऐसा भी था जो मैंने अपनी आंख से देखा, कई लोगों को नाम नहीं लेना चाहता, कि धोती पहन कर करके बैलों से हल जो कर करके मेरे ख्याल से कमर तक पानी में बरसातों में उन्होंने धान लगाए, वो लगाए। आज वो उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, आने वाले दिनों के लिए जमीन बचाई, उत्तराखंड राज्य बन गया। ये सही बात है कि हर व्यक्ति को जीने का, अपने आप को, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपने घर को आगे बढ़ाने का अधिकार है, सबको है। उन्होंने थोड़े टुकड़ों में अपनी जमीन बेची तो एक नया नाम उदय हुआ, सबके बीच में उदय हुआ, उसका नाम था प्रॉपर्टी डीलर। वो प्रॉपर्टी डीलर जो किसानों के बच्चे होते थे, जिन्होंने कहीं पर अपने रोजगार के सृजन के माध्यम से ये शब्द निकाला, और किसी की जमीन छीन के नहीं निकाला, किसी को फैसिलिटेट किया, किसी को बेचने में फैसिलिटेट किया, तो किसी को खरीदने में फैसिलिटेट किया, ये शब्द निकला। और जब ये रेरा का और ये जो प्राधिकरण का आंदोलन शुरू हुआ, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी हैं, जो कि हल्द्वानी एलबीजी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हैं, मुखर वक्ता हैं, वो लगातार इस पूरे मामले में किसानों के बीच जा रहे हैं। जो रेरा कानून लागू हो रहा है 5380 स्क्वायर फीट पर, और हल्दूचोड़ में इस समय हल्दूचोड़ में किसान पंचायत चल रही है। सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ पर तकरीबन 4 बजे से ही किसान यहाँ पर जुड़े थे। बिल्डिंग बनवाने के लिए इन्होंने परमिशन दी है। गोलापार से लेकर हल्दूचोड़, रामनगर में भी इस कानून को लागू करने की बात हो रही है, लेकिन किसान लगातार इस पूरे मामले में विरोध कर रहे हैं। तो आप सुनिए ललित जोशी को, आप सुनिए। चौड़ तक जमीनें महंगी हो गई,
तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र क्या रचा? इन्होंने कहा यार जैसे हम 4 मंजिले 5 मंजिले 10 मंजिले मकानों की, सुनने वाली बात है, मकानों की कंपाउंडिंग करते हैं। अब मकान तो शहर में बनते हैं या फिर बिल्डिंगें तो शहर में बनती हैं 10, लेकिन जमीन के बहुत आयत है। और मैं ये अंदर की बात बता रहा हूं आपको। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, अब एक नया निकाल के लाओ शिगुफा, ट्विन सिटी। हम ट्विन सिटी बनाएंगे। अरे जो सिटी तुम्हारे हाथ में पिछले 5-10 साल से थी प्राधिकरण, उस सिटी का तो उन्होंने हाल बेहाल कर दिया। जान से शहर मर गया। तुम्हारे पास एक परियोजना वहां देने के लिए होती है, तुम ट्विन सिटी बनाओगे। ट्विन सिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। दरअसल उन्होंने 2600 समथिंग हेक्टेयर भूमि हड़पने का प्रोग्राम बनाया उसके पूरे क्षेत्र के अंदर, और उसको नाम दिया ट्विन सिटी। और उसके बाद उन्होंने कहा जब आदमी हमारे पास आएगा तो बमोरी बिठोरिया की जमीन जहां 10-10 फीट की सड़कें हैं, कोई मुझे ये बता दे कि वहां पर रेरा के नियम कैसे लागू होंगे? हो ही नहीं सकते। रेरा के अगर आप नियम को कोई बंदा पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा रेरा के नियम लागू नहीं हो सकते। लिहाजा उन्होंने कहा यहां की जमीन का तो कर देंगे कंपाउंडिंग, और जो खाली जमीन अधिकतर जो पड़ी है गोला पार में, जो खून पसीने से तुम्हारे बुजुर्गों ने सालों साल जो रखी, इस क्षेत्र की जमीनें हल्दूचौड़ जहां मैं रहता हूं, यहां जो जमीनें रखी, इनका करेंगे। अगर कोई बेचने जाएगा, कोई मुसीबत के समय बेचने जाएगा तो इनकी करेंगे कंपाउंडिंग। और आज जो ये लोग आंदोलन चलाते हैं, इनको हम प्रेस मीडिया के माध्यम से कर देंगे बदनाम। अरे हम तुम्हारे घर में, मैं 30 साल से हल्द्वानी क्षेत्र के अंदर राजनीति कर रहा हूं। ये जो भी मंच के अंदर बैठे हैं हमारे हम उम्र हैं या मेरे से बड़े हैं, आप सबके बीच में बैठे हुए लोग हैं। आप सबसे हम लोग झूठ बोलेंगे? कई लोगों को मैं सुनता हूं। एक महोदय थे 4 दिन 5 दिन पहले एक पुरानी कहानी बता रहा हूं। सोमवार को उनका फोन आता है, कहते हैं यार काहे लगा आंदोलन में शहीद हो गया, 30 फुट की रोडें होंगी। मैंने कहा तेरे घर की खुद की रोड 15 फीट की है, तुड़वाएगा अपना मकान? फिर उसने हंस के टाल दिया। भाई गॉड बता रहा हूं, इस मंच से फ्राइडे को मेरे पास आया, कह रहा है यार बंगलौर में बच्चे की फीस के लिए मैंने अपनी जमीन, एक प्लॉट रखा था, जमीन बेची यार, वो तो वैसे रजिस्ट्री नहीं हो रही। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा अब तो तुझको सीधे सीधे प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाना चाहिए, अब तेरी रजिस्ट्री वही करवाएंगे। कहने का मतलब है इस पूरे क्षेत्र के अंदर हमारी जमीनों में प्रतिबंध लगा कर करके 5300 समथिंग स्क्वायर फुट तुम्हारे पिताजी ने ला करके रखी कि तुम हमें सिखाओगे हमारी जमीन हम कैसे बेचें? तुम हमें बताओगे। जब कोई हम आंदोलन किसी बात को हम उठा कर कहते हैं तो तुम हमें प्रॉपर्टी डीलर बनाते हो। और जो आज जो मंच के सामने लोग बैठे हुए हैं, आप सुधीजनों को छोड़ कर करके उन सब के लिए भी प्रश्न है, आज कैमरे के माध्यम से जहां जहां हमारी ये बात जा रही है उन सबसे भी प्रश्न है कि शर्म करो। अगर तुम अपने ही लोग के बीच में लोग तो जो तुम्हारे बीच में आंदोलन 20 दिन से जो आंदोलन तुम्हारे बीच में कर रहे हैं, आप उन पर शक कर रहे हैं, तो ये शर्म की बात आपके लिए है। आपको अगर शक करना चाहिए तो उन लोगों पर करना चाहिए जो उत्तर प्रदेश से आए लोग यहां पर एक पैंट और एक कमीज लेकर करके आए थे। 15-20 साल से इसी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी बनकर करके घूम रहे हैं। वो लुटेरे हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने आमंत्रित कर रखा है यहां पर। यहां सरकार आज जिन निजी निवेशक, एक शब्द आया निजी निवेशक, निजी निवेशक कौन है निजी निवेशक? ये जो आंदोलन करता है ये तो हो गए तुम्हारी नजर में प्रॉपर्टी डीलर। और दिल्ली मुंबई से ला करके तुम हमारे सर पर भारी लोगों को हमारी जमीन सस्ते दामों में बिकवाना चाहते हो। मैं तुमको कहता हूं कि तुम प्राधिकरण के जितने चोर तुम बैठे हो, तुम और सरकारी प्राइवेट डीलरों को ला करके इस क्षेत्र को बेचना चाहते, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये अगर हमारे अंदर भावना बनेगी, यहाँ बुजुर्ग भी है, लड़के भी है, मैं सबसे कहता हूं और सबको बोलता हूं, जो लोग मेहनत और श्रम कर करके किसी का अपनी जमीन बेच कर बच्चों का पेट पल रहे हैं, उनकी बच्चों की फीस जा रही है, अपना घर मकान बनाते हैं, सरकार ने नौकरी नहीं दी है, अपनी मेहनत की कमाई है उनको प्रॉपर्टी डीलर कह करके बदनाम करते हो क्योंकि तुम्हें चाहिए कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। नहीं होगा। हम तुम्हारे मुंह पे के सामने कह रहा नहीं होगा। जब तक तुम हमारे जब प्रश्नों का जवाब नहीं देते, भूल जाओ तो ये आंदोलन खत्म होगा। अगर खत्म होना होता तो आज 20-25 दिन हो गए हैं, हमें दिन का पता नहीं चल रहा, हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर चाहिए होगा तो आप लोगों को चाहिए होगा। आप लोगों को घर के उठ करके आना होगा। ये जो एक दूसरे की बगल में कन्फ्यूशिया कहते हैं, आप सबसे भी मेरा अनुरोध है, पहले पढ़ लो इन नियमों को, पढ़ो जाओ, और अगर नहीं पढ़ा तो कृपया इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश न करें। कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं, बहुत लोग इस बात को सुनेंगे। आप अंत में अपनी बात को समापन करने से पहले मैं एक बात कहता हूं,
4 प्रश्नों का जवाब आज मैं पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं पत्रकार बंधु भरी सभा में कहता हूं, मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक निवेदन करता हूं, पांडे जी मुझे आप ये बता दीजिए कि 20 दिन से आंदोलन चल रहा है। अभी कुछ समय पहले कुछ लोग जाकर के, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, आज भी बोल रहा हूं, अभी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, अभी कल की बात नहीं कर रहा, आज तक मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं। आज से 10 दिन पहले कुछ लोग जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आए थे, मुझसे उन्होंने अपनी बात रखी, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। आज 10 दिन में प्रेस मीडिया के माध्यम से आदरणीय पांडे जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रेस मीडिया के माध्यम से आप पूछिए इन लोगों से कि तुम कौन सी ऐसी वहां क्या कहा था, तुमने कभी अखबार में एक स्टेटमेंट दिया? एक स्टेटमेंट नहीं दिया। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनसे फोन कर करके पूछिए कि रेरा और प्राधिकरण के जो बेतुके से जो नियम जो सरकार ने लगा रखे उस पर आपका क्या राय है, कब आप इन चीजों को हटाएंगे, ये आप पूछिए, मेरा आपसे अनुरोध है। पूछ कर तो सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि जब दूसरा पक्ष बोल लिया, चुप बैठ गया, अखबार चुप बैठ गया, कोई नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे इन प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पाओगे। मैं 4 प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहली बात, सरकार ने घोषणा करी थी, आनंदवर्धन ने घोषणा करी थी, सरकार के सचिव हैं, उन्होंने घोषणा करी थी कि निजी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। पूछना चाहता हूं कि ये निजी निवेशक कौन है और इन निजी निवेशकों को आप भूमि कैसे देंगे? दूसरा प्रश्न, 2600 हेक्टेयर भूमि आपने अधिग्रहित करने के लिए आपने जीवो निकाला है। आपने 2600 हेक्टेयर भूमि के लिए कुछ रामनगर, कुछ डोईवाला आपने नियम निकाला है। आप मुझे बताओ, ये प्राइवेट सेक्टर की 2600 हेक्टेयर भूमि किसकी दोगे तुम? जाहिर सी बात है कि तुम्हारी दाढ़ी में का कुछ न कुछ काला है, तुम देने जा रहे हो ये सरकारी भूमि नहीं, प्राइवेट सेक्टर की भूमि। तीसरा मेरा प्रश्न उनसे है, आप कह रहे हो हम ट्विन सिटी बनाएंगे। अरे ट्विन सिटी कहां बनाओगे? डिस्क्लोज करो। ट्विन सिटी मंगल ग्रह में नहीं बनाओगे, इसी जमीन पर बनाओगे, तो वो जमीन किसकी होगी? और 14 प्रश्न में आप सबके माध्यम से एक बात ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपने रेरा के नियम बनाए, हम विकास के विरोधी नहीं है, लाओ, लेकिन बताओ हल्द्वानी, बमोरी, पिठोरिया, काठगोदाम, गैर वैशाली, आपके लामा चौर तक 15-15, 20-20 फुट की जो रोड है, दशकों से है, जिनके नक्शे खुद तुमने पास किए हैं, तुम्हारे अधिकारियों ने पास किए हैं। तुम पहले जवाब दो कि तुम 30 फुट की रोड रेरा के माध्यम से कहां लेकर करके आओगे? अगर जब तुम ये बेतुके से रेरा के नियम मैंने उस दिन भी कहा था, दोबारा कर रहा हूं, घोड़े के पैरों में ना ताकत घोड़े के पैरों में होती है, उसके पैरों में अगर तुम गधे के पैर लगा दोगे, घोड़ा कहां से दौड़ेगा? तुम ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लूटने की आदत पड़ गई उत्तर प्रदेश से आकर करके। यहां सब खुलेआम इल्जाम लगा रहा हूं, अगर नहीं है तो पूछो। आज इतने प्रधान संगठन यहाँ आए हैं, रुक्मणी दीदी यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये भी प्रधान है, जोशी जी प्रधान है, तमाम ये बलजीत प्रधान रहा है, इतने सीनियर सारे लोग बैठे हुए हैं। आप मुझे बता दो, रेरा के नियम, प्राधिकरण के नियम आप में थोपने से पहले क्या इन लोगों ने आपको बुलाया? क्या आप लोगों से मंत्रणा करी मंत्रणा? किसी ने कोई मंत्रणा नहीं करी। कमरे के अंदर बैठ करके नियम इसलिए बनाए गए कि इनके पैसे खाने का आगे जुगाड़ बन जाए। ये 4 प्रश्न मैं आप सबको इस बात के लिए कह करके जा रहा हूं कि आप इसको आग बनाइए, इसको आग बनाने का काम आपका है। वहां जितने बुजुर्ग बैठे हैं, आपके चरण छू करके मैं कह रहा हूं, इस बार किसी न किसी तरह का इस पूरे क्षेत्र के अंदर से एक ना एक उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी। और विशेष तौर पर ऐसे कुछ अधिकारियों के खिलाफ, जिन अधिकारियों ने इस पूरे इलाके को अपने घर का आंगन बना करके रखा है, जो मर्जी चाहे, जैसे चाहे वैसे तू लें। क्यों? इनकी नियत पे शक इसलिए है, हल्द्वानी और रामनगर तहसील रह गई, पूरा उत्तराखंड लगाओ, पूरे उत्तराखंड में लगाओ। ये 2 तहसीलों में कैसे? दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। आप सभी का आह्वान इस माध्यम से 8 तारीख को महापंचायत नहीं, 8 तारीख को क्षेत्र के सारे किसान, बबेटा जी ने, हमारे मलवाल जी ने, जिन लोगों ने मेहनत करी है, हमारे जितने बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं, एक अनुरोध के साथ कि बड़ी से बड़ी संख्या में अगर डोईवाला में बैठे हुए लोग, ये जगह ज्यादा शिक्षित मानी जाती है, इस क्षेत्र की जनता ज्यादा शिक्षित मानी जाती है, तो उन्हीं शिक्षित भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि 8 तारीख को इस सब चीज, इस आंदोलन को अपना आंदोलन बना करके समझ करके बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन को सफल बनाइए। जितने सर दिखेंगे, जितने बाजू वहां दिखेंगे, उतनी ही बार उन लोगों की कलम कांपेगी आगे इस तरह से बेतुके नियम बनाने में आपको
इस मंच के माध्यम से अनुरोध करते जाता हूं। भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब दोनों, जिन लोगों ने, ललित भाई, आप सब लोगों ने इसको कराया, यहाँ शुरुआत करी बरेली रोड में, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे कहता हूं कि एक बार हाथ उठा करके आप सब लोग 8 तारीख के दिन सब लोग उपस्थित होंगे। आप सब लोग एक बार हाथ उठा करके आगे हमारे इतने जोशी जी, आपकी विशेष तौर पर जितने लोग हैं, आप सब लोग 8 तारीख को आमंत्रित आइए इस क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी का धन्यवाद, इतनी लीनता से आप लोग इस सभा से जुड़े रहे। अभी कुछ हमारे 2-3 बड़े वक्ता रह गए हैं, क्योंकि किसी युद्ध में भी बड़े योद्धा थोड़ा लास्ट में ही आते हैं। हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र काबाजी और कुछ अन्य वक्ता रह गए हैं। अभी इस बीच एक हमारे सौरभ शर्मा जी, हमारे युवा एक साथी हैं, वो 2 शब्द बोलना चाह रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। तो साथियों, उसके बाद हमारे रेरा एक्ट के खिलाफ, प्राधिकरण के खिलाफ ट्विन सिटी की जो बात की जा रही है, सबको लेकर किसान पंचायत हल्दू चौड़ में इस समय चल रही है। हमारी कोशिश है कि किसानों का जो मूवमेंट जिला नैनीताल में इस समय पनप रहा है, विशेषकर हल्द्वानी से जुड़े आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर हम जाने की कोशिश करते हैं और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा भूखंड के लिए बेचने पर रेरा कानून लागू होगा, जिसका कि किसान विरोध कर रहे हैं। 8 तारीख को हल्द्वानी में 8 सितंबर को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, हल और बैल के साथ। तो अगर ये आंदोलन होता है तो हम लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें। सड़क की पत्रकारिता, यानी कि जो जनतांत्रिक पत्रकारिता है, जनहित में, जनपक्षीय, इसको बचाने और इसको रेगुलर करने के लिए आपको भी आगे आना होगा। सिर्फ सरकारों और कॉरपोरेट के सहारे इस जर्नलिज्म को ना छोड़ा जाए। आप भी आर्थिक तौर पर हमारी सहायता करें, हमें विज्ञापन भी दें। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कैसे लगी बताना ना भूलें और इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी विधानसभा के हल्दू चौड़ क्षेत्र में आयोजित की गई है। मैं आप सभी किसान क्षेत्रवासियों का, सभी वरिष्ठ सम्मानित जनों का आभार और स्वागत करता हूं। सभी